हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम रविकांत काची। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक रोज़ एक पैराग्राफ लेके आता हूँ। बट अभी लास्ट टाइम मैंने देखा था कि एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर हमें थोड़ा टेंस के बारे में कुछ बताइए। तो लेट्स बिगिन विदाउट डिले। टेंस के बारे में अपन स्टडी करते हैं आज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आज अपन सॉल्व करेंगे सीक्वेंस वाइज कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर अपन करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस तीन प्रकार के होते हैं, फिर उसके भी चार चार डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे कि टेंस मोस्टली तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर प्रेजेंट चार प्रकार के होते हैं, पास्ट चार प्रकार के होते हैं और फ्यूचर भी चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अपन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल से। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो सिंपल सिंपल ही होते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, इसका हो जाएगा मैं स्कूल जाता हूँ, सिंपल टेंस ही है, आई गो टू स्कूल। ठीक है, अब है तुम फुटबॉल खेलते हो, तो तुम को बोलेंगे यू, खेलने को बोलते हैं प्ले, यू प्ले अ फुटबॉल। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं कि राम पत्र भेजता है, राम सेंड्स अ लेटर। दोस्त आप देखते होंगे यहाँ पर एस आया है। ये एस क्यों आया है मैं एक वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, सो आगे देखते हैं कि रानी पत्र लिखती है, इसको हो जाएगा कि रानी लिखती है, राइट्स अ लेटर। ठीक है, अ लेटर। आगे देखते हैं कि हम किताब पढ़ते हैं, हमको बोलते हैं दोस्त वी, पढ़ते हैं रीड, वी रीड अ बुक। ठीक है, आगे देखते हैं कि वह नाचता है, वह के इंग्लिश में बोलते हैं ही, नाचने को बोलते हैं डांस, ही डांसेस। ठीक है, और ये एस क्यों लगा रहा हूँ मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, वीडियो पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसका। मैं पतंग उड़ाता हूँ, आई फ्लाई अ काइट। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने सिंपल देख लिया। अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे अपन ने सिंपल किया, तो अपन करेंगे निगेटिव। निगेटिव में अपन को हमेशा ध्यान क्या रहता है कि यदि सिंपल से निगेटिव अपन बनाते हैं तो जो उसकी हेल्पिंग वर्ब रहती हैं, डू, डज, डू डज जो भी रहती हैं, इनके आगे अपन नॉट लगा देते, बस खत्म। तो सिंपल टेंस के जब अपन निगेटिव बनाते हैं तो इसमें डू डज यूज किया जाता है। तो डू कहाँ यूज करते हैं, डज कहाँ यूज करते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। यदि लास्ट में अपन को टेंस में देखे कि ता है, ती है, यदि कहीं भी किसी भी टेंस में अगर आपको देखे, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको देखे लास्ट में ता है, ती है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव का यूज किया गया है, तो आप देखेंगे कि ही, सी, नेम और सिंगुलर के साथ डच का यूज होता है। ठीक है, किसका, डच का। उसी प्रकार यदि आई, यू और प्लूरल है तो इसके साथ अपन डू का यूज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, अब मैं के साथ क्या यूज करेंगे, यू, तो इसका हो जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब क्या है कि राम पत्र नहीं भेजता है, अब राम मतलब एक नेम है, तो नेम के साथ क्या लगेगा, डज। राम सॉरी डज नॉट सेंड अ लेटर। ठीक है, उसी प्रकार है तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, इसको हो जाएगा यू, यू के साथ लगता है दोस्तों डू, यू डू नॉट प्ले अ फुटबॉल। ठीक है, अब इसी का अपन इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना है, जो अपनी ये हेल्पिंग वर्ब है ये, तो अपन यहाँ पर कहाँ लगा देते हैं, डू नॉट। ठीक है, डू नॉट, आई के बाद लगा देते डू और राम के बाद डज और यू के बाद डू। तो अब इंटेरोगेटिव में कुछ चेंज नहीं होगा, इंटेरोगेटिव में सिर्फ इतना चेंज होगा कि जो अपनी हेल्पिंग वर्ब यू राम के बाद लगती थी वो अब सब्जेक्ट के पहले लगेंगी, मतलब आई, राम और यू इनके पहले लग जाएंगे अपनी। जैसे कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो देखो डू अपन बाद में लगाते थे, अभी यहाँ पर डू पहले लग जाएगा कि डू आई गो टू स्कूल। बिल्कुल सिंपल है। क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, अब क्या तुम फुटबॉल खेलते हो तो क्या है, तो आगे क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, डू यू प्ले अ फुटबॉल। ठीक है,
नेक्स्ट है क्या राम पत्र भेजता है, क्या राम पत्र भेजता है, इसका हो जाएगा डज, डज राम सेंड अ लेटर। ठीक है, बिल्कुल इजी है। जैसे आपने समझ लिए, अपन ने समझा ये टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट अपन ने फिनिश कर दिया। अब देखते हैं पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट का इंडेफिनिट में क्या रखा अपना कि अपन कैसे जानेंगे कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है ये। अपन जानेंगे यदि लास्ट में गया, खेले, भेजा, लिखी, लिया, दिया इस टाइप का यदि टेंस मिले तो वो समझ जाना तुरंत कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। और इसमें एक और चीज़ बात ध्यान रखना कि इसके सिंपल टेंस में अपन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो मैं स्कूल गया, इसका हो जाएगा आई। अब गया, जाने को बोलते हैं गो, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा वेंट। ठीक है, तो आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, अगला है तुम फुटबॉल खेले, इसका हो जाएगा यू। खेलने को बोलते हैं प्ले, प्ले का सेकंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। यू प्लेड अ फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट है राम पत्र भेजा, राम सेंड का सेकंड हो जाएगा सेंट, राम सेंट अ लेटर। नेक्स्ट है रानी पत्र लिखी, अगर होता लिखती है तो हो जाता राइट, लेकिन अब लिखी तो राइट का सेकंड फॉर्म होता है रानी का रानी हो जाएगा रानी, राइट की जगह हो जाएगा रोट, रानी रोट अ लेटर। ठीक है, सेम उसी प्रकार हम किताब पढ़े, हम का होता है वी, पढ़ना को बोलते हैं रीड, वी रीड अ बुक। दोस्तों आ कहाँ का यूज करते हैं, जहाँ इसको अपन काउंटेबल होता है, जिसको अपन गिन सकते हैं, जैसे कि एक बुक, दो बुक, तीन बुक, पेन को गिन सकते हैं, तो उसको यहाँ पर यूज करते हैं काउंटेबल। अब अपन पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल देख लिया, अपन नेगेटिव देखते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था कि डू डच के बाद नॉट लगता है, उसी प्रकार यहाँ पर यदि लास्ट में अपन देख रहे हैं कि लिया, दिया, गया यूज आ रहा है और उसके साथ अपन नहीं का यूज कर रहे हैं, तो क्या लगेगा डिड। अगर लिया दिया है तो वो समझ जाना कि पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट यदि नेगेटिव आ रहा है, नॉट लग रहा है वगैरह, तो डेट के साथ नॉट लग जाएगा, डिड नॉट। लेट्स स्टार्ट। मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब देखो यदि यहाँ पर डेट का यूज हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अगर यहाँ पर जैसे सिंपल में था, सिंपल में डेट नहीं था तो सेकंड फॉर्म यूज हो रही थी। ठीक है, अपन देखते हैं तुम फुटबॉल नहीं खेले, यू डिड नॉट प्ले अ फुटबॉल। ठीक है, अब देखते हैं राम पत्र नहीं भेजा, तो राम डिड नॉट सेंड अ लेटर। एकदम इजी है। अब जैसे कि तुम्हें मैंने बताया था लास्ट वीडियो जैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे बताया था मैंने कि यदि डिड के साथ नॉट लगता है, अब देखो राम के बाद डिड आता है, यहाँ पर यू के बाद डिड आता है, तो जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे, किसी भी टेंस का अपन इंटेरोगेटिव बनाते हैं, तो डिड, डज जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस के सबसे फर्स्ट में आ जाता है। जिस प्रकार से क्या मैं स्कूल गया, इसका हो जाएगा डिड आई गो टू स्कूल। मैं ज़्यादा डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि टेंस वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपको सामने एकदम इजी फार्मूला लेके आया हूँ कि लास्ट में अपन नोटिस करेंगे कि लास्ट में क्या आ रहा है, उसके हिसाब से अपन टेंस तुरंत बना देंगे। ठीक है, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि यदि आप फार्मूला से टेंस बनाएंगे, फार्मूला से यदि कोई भी ग्रामर पढ़ेंगे तो वो स्पोकन इंग्लिश में यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार तो इंटेरोगेटिव बनाते वक्त अपन को सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि लास्ट में फर्स्ट में अपन हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं। और हाँ, मैं तुम्हें ये बता रहा था कि स्पोकन इंग्लिश में अपन ऑन द स्पॉट आंसर देना होता है, तो अपन डायरेक्ट कैसे पहचानते हैं, लास्ट वर्ड अपन ध्यान देते हैं कि क्या आ रहा है, लिया दिया आ रहा है, रहा था रही थी आ रही है, या ता है ती आ रही है, तुरंत अपन टेंस को चेंज करना होता है। इसलिए मैंने तुरंत वाला चेंज करने का फार्मूला बताया है ताकि आपको डिले ना यूज ना हो स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है ना, जिस प्रकार से अपन यहाँ पर देखते हैं क्या तुम फुटबॉल खेले। ठीक है, इसका हो जाएगा
डिड यू प्ले अ फुटबॉल। ठीक है, क्या राम पत्र भेजा, इसका हो जाएगा डिड राम सेंड अ लेटर। ठीक है, सो अपन ने देखा अभी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म कर दिए और फास्ट इंडेफिनिट भी फिनिश हो गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसमें अपन को क्या करना होता है कि कैसे पहचानेंगे अपन टेंस में, सबसे मैं नोटिस करेंगे अपन लास्ट में कि यदि गागी आ रहा है, यदि सेंटेंस के लास्ट में गागी आ रहा है तो ऑन द स्पॉट अपन पहचान जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट की बात चल रही है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन, अपन बनाते हैं टेंस। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। ठीक है, जहाँ भी खेलूंगा, जाऊंगा, भेजूंगा, लिखूंगा, इस प्रकार से आते हैं, गागी आते हैं, तो वो प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। तुम फुटबॉल खेलोगे, यू प्ले, यू विल प्ले अ फुटबॉल। ठीक है, राम पत्र भेजेगा, राम विल सेंड अ लेटर। ठीक है ना, रानी पत्र लिखेगी, रानी विल राइट अ लेटर। उसी प्रकार अगला बनेगा कि हम किताब पढ़ेंगे, वी विल रीड अ बुक। ठीक है, अब इसका देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया था, शुरू से बताते आ रहा हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नॉट का यूज आता है बस। ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तुम फुटबॉल नहीं खेलोगे, यू विल नॉट प्ले अ फुटबॉल। राम पत्र नहीं भेजेगा, राम विल नॉट सेंड अ लेटर। ठीक है, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल को जब नेगेटिव बनाना है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है, विल, डिड, हैड, हैव, जो भी है उसके आगे अपन नॉट लगा देंगे, दैट्स फिनिश। और इंटेरोगेटिव में सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब अपनी बाद में आती है, सब्जेक्ट के बाद में आती है, आई, यू, वी और रानी, राजा, इन सब के बाद, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है इंटेरोगेटिव में, वो पहले आ जाती है बस। क्या मैं स्कूल जाऊंगा, विल आई गो टू स्कूल। बस इतना करना है कि जो विल है अपन को उठा के पहले रख देना बस, तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव। क्या तुम फुटबॉल खेलोगे, विल यू प्ले अ फुटबॉल। ठीक है, क्या राम पत्र भेजेगा, विल राम सेंड अ लेटर। ठीक है, सो अपना फ्यूचर इंडेफिनिट भी खत्म हुआ। अपन स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस। जैसे आप देख रहे हैं कि अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट खत्म कर दिया और फ्यूचर इंडेफिनिट भी खत्म कर दिया। अपन क्या स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस विदाउट डिले। लेट्स स्टार्ट। तो कंटिन्यूस के अपन ध्यान रखते हैं काहे के लिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए अपन को फार्मूला वगैरह कुछ याद नहीं करना है। अपन को सबसे पहले देखना है कि टेंस के लास्ट में आ क्या रहा है, आ रहा है, रही ही आ रही है, क्या आ रहा है। यदि रहा है आ रहा है तो अपन ऑन द स्पॉट क्या याद करेंगे, क्या देखेंगे कि इज एम आर का यूज करना है। यदि रहा है, रही ही आ रही है तो तुरंत अपन को समझ जाना है। अब उसमें अगर अपन फार्मूला में जमाएंगे, फार्मूला जमा के फिर बोलेंगे तब तक बहुत डिले हो जाती है, बहुत देर हो जाती है। तो अपन को मन में यदि अपन स्पीकिंग करते हैं, यदि स्पोकन इंग्लिश यूज करते हैं अपन, जैसे मन में अपन कोई सेंटेंस ये सोचा तो उसका ऑन द स्पॉट बाहर बोलने के लिए अपन को फार्मूला से बोलने का टाइम नहीं रहता है। तो अपन सीधे यूज करेंगे कि यदि रहा है, रही अपन सोचा है तो उसमें आई एम इज एम आर का यूज करते हैं। ठीक है ना, आप इसमें देखते हैं यदि सेंटेंस में रहा है, रही आ रही है तो आई के साथ एम का यूज होता है और ही, सी, नेम और सिंगुलर के साथ इच का यूज होता है। और यू और जितने भी प्लूरल होते हैं यू के साथ, और प्लूरल मतलब बोले तो बहुवचन के साथ, जितने भी बहुवचन होते हैं उनके साथ आर का यूज होता है। और इसमें एक और बात ध्यान रखना है कि वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग
टू स्कूल। ठीक है, जैसे मैंने बताया आई के साथ एम लगता है, अब यू के साथ आर लगता है, तो इसका हो जाएगा तुम फुटबॉल खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग अ फुटबॉल। ठीक है, राम पत्र भेज रहा है, राम, नेम के साथ दोस्तों क्या लगता है, नेम के साथ, नेम के साथ लगता है इज, तो राम इज, भेजना को बोलते हैं सेंडिंग, राम इज सेंडिंग अ लेटर। ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं। आज अपन टेंस खत्म ही कर देंगे। तो अपन देखा अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस टाइप का, तो अपन देखते हैं नेगेटिव। अब देखते हैं इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव देखते हैं। ठीक है, वन सेकंड। सो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस अपन ने देखा, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव अपन देखते हैं। ठीक है, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद अपन को नॉट यूज करना है, आर नॉट, आई एम नॉट, इज नॉट। ठीक है, लेट्स बिगिन। और वर्ब के साथ ING का यूज होता है। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, यू के साथ क्या यूज होता है, यू के साथ होता है आर, और आर के साथ लगेगा नॉट। यू आर नॉट फुटबॉल नहीं खेल रहा है, यू आर नॉट प्लेइंग अ फुटबॉल। ठीक है, उसी प्रकार अपन यूज करेंगे कि राम पत्र नहीं भेज रहा है, अब नेम के साथ क्या लगता है, नॉट, तो हो जाएगा राम इज नॉट सेंडिंग अ लेटर। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको फिर से पहले बताया था कि इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो आई के बाद एम लगा, यू के बाद आर लगा, राम के बाद इज लगा, तो ये जो एम आर इज है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे फर्स्ट में यूज होता है, मतलब कि सेंटेंस उसी से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसका हो जाएगा एम आई गोइंग टू स्कूल। ठीक है, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो, इसका हो जाएगा आर यू प्लेइंग अ फुटबॉल। ठीक है, इस प्रकार से अपन यूज करते हैं। अगला देखते हैं, क्या राम पत्र भेज रहा है, इसका हो जाएगा राम के साथ क्या लगता है, इज लगता है। अब यदि इंटेरोगेटिव है तो फर्स्ट में आ जाएगा इज राम सेंडिंग अ लेटर। ठीक है ना, इस प्रकार से अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस अपन ने खत्म किया। अब देखते हैं अपन पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में कुछ नहीं है, बस हल्का सा चेंज है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज एम आर था, और इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर है। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था कि फार्मूला की जगह अपन डायरेक्ट सेंटेंस के लास्ट पार्ट में अपन फोकस करना ज़्यादा मायने रखता है, ज़्यादा महत्व रखता है, और ज़्यादा इजीली होता है, और जल्दी अपन स्पोकन सीख पाते हैं। जैसे अपन ने ध्यान दिया था कि रहा है, अब इसमें ध्यान दे रहे हैं कि रहा था, रही थी, जहाँ भी अपन नोटिस करेंगे तो वहाँ पर ऑन द स्पॉट अपन समझ जाएंगे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज वर यूज करना है, वाज वर यूज करना है, और वर्ब के साथ ING की फॉर्म लगती है। ठीक है, तो वाज कहाँ यूज करना है, वर कहाँ यूज करना है, ये भी देख लेते हैं। यदि रहा है, रही थी, आ रहा है, तो देखेंगे अपन ही, सी, नेम और सिंगुलर के साथ क्या यूज करना है, वाज। उसी प्रकार आई, यू और प्लूरल मतलब कि बहुवचन के साथ क्या यूज करना है, वर। बस इतना ध्यान रखना, कुछ नहीं। अपन जैसे भी स्पोकन में यूज करेंगे तो अपन मन में अपन बनाएंगे कि मैं स्कूल जा रहा था, अपन ने नोटिस किया कि रहा था आया, अपन फट से जाएंगे किसमें, हेल्पिंग वर्ब में, कि वाज वर यूज होती है। वाज वर अब कहाँ पे यूज करेंगे, मैं के साथ लग जाएगा वाज, और वर्ब में ING की फॉर्म। बस अपन तुरंत बोल देंगे कि आई वॉज गोइंग टू स्कूल, लेट्स फिनिश, लेट्स स्टार्ट। मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। जैसे मैं बताया हूँ दोस्तों, अगर आपने इस तरीके फॉलो किया, इस तरीके से अध्ययन करेंगे, इस तरीके से अपन इंग्लिश की स्टडी करेंगे, तो आप स्पोकन में बहुत फास्ट रहेंगे। और यदि आप फार्मूलेटिक टेंस बनाएंगे, यदि फार्मूला के टाइप से बनाएंगे, तो आपको सोचने में टाइम पूरा खत्म हो जाएगा, और अपन स्पोकन इंग्लिश फास्ट नहीं बोल पाएंगे। ठीक है ना, सो दूसरा देखते हैं, तुम फुटबॉल खेल रहे थे, यू के साथ लगेगा दोस्तों वर, यू वर प्लेइंग अ फुटबॉल। ठीक है, देखते हैं लास्ट, राम पत्र भेज रहा था, राम वाज सेंडिंग अ लेटर। ठीक है,
अ लेटर। इस प्रकार से अपन डायरेक्टली यूज करेंगे। अगर अपन देखते हैं अभी जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, नेगेटिव में बस हल्का चेंज ये आता है कि जो अपनी हेल्पिंग वर्ब रहती है उसके बाद अपन नॉट का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं स्कूल नहीं जा रहा था, अपन ने नोटिस किया रहा था कौन नहीं जा रहा था, मैं के साथ क्या लगता है वाज, आई वाज नॉट, आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, एकदम इजीली है। तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, रहे थे मतलब वाज वर, और किसके साथ, तुम के साथ, तो तुम के साथ क्या लगता है यू वर नॉट प्लेइंग अ फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट है राम पत्र नहीं भेज रहा था, राम वाज नॉट सेंडिंग अ लेटर, ठीक है ना, एकदम इजी है। जैसे इंटेरोगेटिव अपन देखेंगे, इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना है, जो आई के साथ वर लगा है, यू के बाद वर लगा है, और ये राम के बाद वर लगा है, तो जो वाज वर बाद में लगे हैं ये इंटेरोगेटिव में पहले लग जाएंगे, अर्थात जो सेंटेंस है अपना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। क्या मैं स्कूल जा रहा था, वाज आई गोइंग टू स्कूल, ठीक है। आप मेरी राइटिंग में नोटिस मत कीजिएगा, आप सेंटेंस समझिएगा कि किस प्रकार से अपन ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे, क्या, यदि क्या स्टार्ट में बोल रहा है तो अपन इसका मतलब होता है कि अपन जो सेंटेंस या स्टार्ट करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्या यदि लग गया तो क्या कर रहा था, तुम मतलब हो जाएगा यू, सॉरी वर यू प्लेइंग, क्या कर रहा है वो खेल रहा है, प्लेइंग क्या खेल रहा है, फुटबॉल, ठीक है। क्या राम पत्र भेज रहा था, क्या, क्या भेज रहा था मतलब कि क्या आ रहा है, तो वाज राम क्या कर रहा था, भेज रहा था, सेंडिंग क्या भेज रहा था, लेटर, अ लेटर, ठीक है, अ लेटर, इस प्रकार से। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। अपन स्टार्ट करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस सिंपल, ठीक है, फ्यूचर सिंपल। सो लेट्स स्टार्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस सिंपल। सिंपल अपन को नोटिस करना होता है किसमें, फ्यूचर में, कि इसमें ही, सी और ऑल के साथ का यूज होता है, मतलब सभी के साथ यूज होता है। विल बी क्या यूज होता है, विल बी और वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, आई विल बी गोइंग टू स्कूल। तुम फुटबॉल खेल रहे होंगे, यू विल बी प्लेइंग अ फुटबॉल, ठीक है। राम पत्र भेज रहा होगा, राम विल बी सेंडिंग अ लेटर, ठीक है। इस प्रकार से अपन आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव मैंने जैसा आपको बताया कि कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें नॉट का यूज करना है, बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि विल बी है तो विल नॉट भी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो, मैं स्कूल नहीं जा रहा होऊंगा, आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, यू विल नॉट बी प्लेइंग अ फुटबॉल, ठीक है। राम पत्र नहीं भेज रहा होगा अपन को नोटिस करना होगा, यदि गी आ रहा है तो ऑन द स्पॉट अपन यूज करना है विल बी, ठीक है ना। रहा होगा यदि आ रहा है तो विल बी, राम विल, यदि नॉट है तो नहीं, विल नॉट बी सेंडिंग अ लेटर, ठीक है ना। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं, बस इतना नोटिस करना है कि जो आई के बाद विल आता है, यू के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आई यू सब्जेक्ट के बाद आती है उसको अपन इसमें पहले यूज करेंगे। क्या मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, इसमें हो जाएगा विल आई बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। क्या तुम फुटबॉल खेल रहे होंगे, विल यू बी प्लेइंग अ फुटबॉल, ठीक है। वीडियो मेरा लंबा हो रहा है, देखो क्या राम पत्र भेज रहा होगा, इसका हो जाएगा विल राम बी
सेंडिंग अ लेटर। ठीक है, हो जाना तो थोड़ा लंबा हो जाना, बट अपन इसको आज खत्म कर देंगे टेंस को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अपन स्टार्ट करते हैं किसमें? अभी अपन ने देखा इन तीनों का इंडेफिनिट, अब इन तीनों का अपन ने कंटिन्यूस भी फिनिश कर दिया। अपन देखते हैं इन तीनों का परफेक्ट। ठीक है, अब परफेक्ट टेंस में स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सिंपल। इसमें ध्यान देना अपन को, यदि लास्ट में चुका है, चुकी ही आ रही है, तो चुका चुकी के साथ अपन तुरंत नोटिस करेंगे कि चुका चुकी है तो हेल्प में लगेगी हैज हैव। अब हैज हैव में लगेगी, इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, थर्ड फॉर्म। बस इतना नोटिस करना है कि यदि चुका है चुकी ही आ रही है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगाना है, और हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। जिस प्रकार देखो, मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई साथ लगेगा दोस्तों, सी इनके साथ लगेगा हैज, और आई यू प्लूरल के साथ लगता है हैव। ठीक है, यहाँ पर इनके स्क्रीनशॉट लेते जाना किसके साथ क्या यूज हो रहा है। स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको हमेशा यूजफुल रहेगा। ठीक है, आई के साथ लगेगा हैव, आई हैव गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। ठीक है, तुम फुटबॉल खेल चुके हो। ठीक है ना, इसको जाएगा यू हैव, प्ले का थर्ड फॉर्म जाएगा प्लेड। ठीक है, यू हैव प्लेड अ फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट, राम पत्र भेज चुका है। राम नेम के साथ लगता है हैज, राम हैज सेंड का हो जाएगा सेंट, राम हैज सेंट अ लेटर। ठीक है, एकदम इजी। जैसा आपको मैंने बताया, नेगेटिव में कुछ ज़्यादा नोटिस नहीं करना होता है। नेगेटिव अपन को ध्यान देना होता है कि जो अभी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ अपन को नॉट यूज करना है। दैट्स फिनिश। मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट, तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके हो, यू हैव नॉट, क्या कह रहे हैं? खेल चुका है, प्लेड। ठीक है, प्लेड अ फुटबॉल। ठीक है, लेट्स बिगिन। राम पत्र नहीं भेज चुका है, राम हैज नॉट, क्या लगेगा? हैज नॉट, हैज नॉट सेंट अ लेटर। ठीक है, सेंड का सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है सेंट। लेट्स स्टार्ट। इंटरोगेटिव में बस इतना नोटिस करना होता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है अपने फर्स्ट में आ जाती है। क्या मैं स्कूल जा चुका हूँ, इसको जाएगा हैव आई गॉन टू, हैव आई गॉन टू स्कूल। गॉन, गो का थर्ड फॉर्म। क्या तुम क्या तुम फुटबॉल खेल चुके हो, यू हैव हैव यू प्लेड अ फुटबॉल। ठीक है, क्या राम पत्र भेज चुका है, राम राम सेंट, थर्ड फॉर्म सेंट अ लेटर। ठीक है, सो विदाउट डिले, पास्ट परफेक्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट का सिंपल। अपन को जिस प्रकार से नोटिस करना है कि जिस प्रकार से अपन नोटिस कर रहे थे कि चुका था, सॉरी चुका है, उसके साथ अपन क्या यूज करते हैं? हैज और हैव। उसी प्रकार अपन यहाँ पे देखते हैं चुका था। अब चुका था के साथ हेल्प वर्ब क्या लगती है? इसमें सिर्फ एक लगती है हैड। कभी भी आप सेंटेंस में देखेंगे यदि लास्ट में चुका था चुकी थी आ रही है तो ऑन द स्पॉट अपन यूज करेंगे हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट्स स्टार्ट। मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, विदाउट डिले, लेट्स स्टार्ट। तुम फुटबॉल खेल चुके थे, यू हैड प्लेड अ फुटबॉल। ठीक है, प्लेड थर्ड फॉर्म। राम पत्र भेज चुका था, राम, इसके साथ यू आई के साथ भी हैड लगता है, और सिंगुलर के साथ भी हैड। यू हैड क्या होता है? भेजना, मतलब कि सेंट अ लेटर। ठीक है, लेट्स बिगिन। नेगेटिव में कुछ भी नहीं, हल्का सा नोटिस करना होता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नॉट लग जाता है। दैट्स फिनिश। मैं स्कूल नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट। तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके थे, यू हैड नॉट प्लेड, थर्ड फॉर्म
प्लेड अ फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट, राम पत्र नहीं भेज चुका था। राम हैड नॉट, राम हैड नॉट सेंट, थर्ड फॉर्म, सेंट अ लेटर। ठीक है, नेक्स्ट, इन सेंटेंस में सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इस टाइप के किसी भी तरीके से सेंटेंस यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। देयर आर द लॉट ऑफ सेंटेंस यू कैन यूज इन योर स्पोकन इंग्लिश, बट आई एम जस्ट टीचिंग यू हाउ टू मेक ए सेंटेंस। क्या मैं स्कूल जा चुका था। हैड आई गॉन टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट, क्या तुम फुटबॉल खेल चुके हो। हैड यू, चुके थे, सॉरी, हैड यू प्लेड अ फुटबॉल। नेक्स्ट, क्या राम पत्र भेज चुका था। हैड राम सेंट, थर्ड फॉर्म, सेंट अ लेटर। लेट्स बिगिन। नेक्स्ट, अपन देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंपल। इसमें अपन देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है। ठीक है, कभी भी लास्ट में आपको सेंटेंस में देखें चुका होगा, चुकी होगी, अपन तुरंत यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं स्कूल जा चुका होऊंगा। आई विल हैव गॉन, सॉरी, गॉन टू स्कूल। ठीक है, तुम फुटबॉल खेल चुके होंगे। यू विल हैव, पूरा कमाल तो हेल्पिंग वर्ब का ही रहता है, प्लेड, प्लेड अ फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट, राम पत्र भेज चुका होगा। राम विल हैव सेंट, सेंट अ लेटर। दोस्तों आप भी बना पाएंगे जैसे मैं ऑन द स्पॉट बना पा रहा हूँ, बस प्रैक्टिस ज़रूरत है। अब नेगेटिव में अपन को ध्यान देना है कि नॉट का यूज करना है बस। ठीक है, यदि दो वर्डों की हेल्पिंग वर्ब रहती है तो उनके नॉट का यूज उनके बीच करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं स्कूल नहीं जा चुका होऊंगा। आई विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, ऑन द स्पॉट। तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। यू विल नॉट हैव प्लेड अ फुटबॉल। नेक्स्ट, राम पत्र नहीं भेज चुका होगा। राम विल नॉट हैव सेंट, थर्ड फॉर्म, सेंट अ लेटर। ठीक है, अब जो मैंने जैसे बता दिया है कि इंटेरोगेटिव में कुछ भी नहीं, हल्का चेंजेस में भी आता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है आई, राम और यू के बाद जो लगती है वो हेल्पिंग वर्ब अपन को फर्स्ट में आ जाएंगे। दैट्स फिनिश। क्या मैं स्कूल जा चुका हूँगा हो जाएगा विल आई हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, क्या तुम फुटबॉल खेल चुके होंगे। विल यू हैव प्लेड, थर्ड फॉर्म, प्लेड अ फुटबॉल। क्या राम पत्र भेज चुका होगा। विल राम हैव सेंट, थर्ड फॉर्म, सेंट अ लेटर। ठीक है, विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट टेंस। जिस प्रकार से अपन ने देखा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का परफेक्ट। अब देखेंगे अपन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। दिस इज लास्ट टेंस। ठीक है ना, लेट्स बिगिन। इसमें नोटिस करना है अपन को कि यदि समय के साथ, यदि समय मतलब कि जिस प्रकार से सुबह लिखा है और ये 2 घंटे से लिखा है, तो समय के साथ अगर अपन को देख रहे हैं कि रहा है, रही है और समय के साथ, तो अपन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज़ बीन और हैव बीन, वर्ब में आईएनजी फॉर्म। बस अपन को बस हमेशा याद रखना है कि स्पोकन इंग्लिश में जैसे अपन माइंड में सोचेंगे कि जैसे भी माइंड में अपन सोचेंगे सेंटेंस, उसका लास्ट में नोटिस करेंगे कि लास्ट में क्या बोल रहा है। रहा है बोल रहा है, रही थी बोल रही है, और रहा होगा बोल रहा है, चुका है बोल रहा है, चुकी है बोल रही है। उसी प्रकार से ऑन द स्पॉट अपन दिमाग लगाएंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी और तुरंत उसमें हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे, अपना सेंटेंस मुंह से निकल जाएगा। ठीक है, तो जितनी फास्ट अपन को बोल पाना है उतनी फास्ट अपन सेंटेंस पहचान पाएंगे कि लास्ट में वर्ड कौन सा आ रहा है। ठीक है, ऑन द स्पॉट अपन उसको स्पोकन में यूज कर पाएंगे। लेट्स बिगिन। मैं सुबह से
स्कूल जा रहा हूँ। इसका हो जाएगा आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। कब से जा रहा है वो? सुबह से, मतलब सिंस मॉर्निंग। ठीक है, लेट्स बिगिन। तुम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हो। तुम, यू, क्या कब से खेल रहे हो? टाइम के साथ से खेल रहे हो, मतलब हैव बीन। यू हैव बीन क्या कर रहे हो? फुटबॉल खेल रहे हो। प्लेइंग अ फुटबॉल फॉर, कब से? 2 घंटे से। फॉर 2 आवर। ठीक है, लेट्स बिगिन। नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, हल्का सा नोटिस करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, और यदि हेल्पिंग वर्ब 2 वर्डों की है तो उनके बीच नॉट का यूज होता है। मैं सुबह से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आई हैव नॉट, सो आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट। तुम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। तुम, यू, समय के साथ नहीं रहे हो। हैव नॉट बीन क्या कर रहे हो? प्लेइंग अ फुटबॉल। कब से? 2 घंटे से, मतलब फॉर कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, और सिंस कहाँ यूज करते हैं, इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो अलग से बना दूंगा। 2 आवर, 2 आवर। ठीक है, नेगेटिव, सॉरी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव आपको मैंने बता दिया है कि बस हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट लाएंगे, दैट्स फिनिश। क्या मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूँ? हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल। कब से? सुबह से, मतलब सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। क्या तुम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हो? क्या, यदि क्या आ रहा फर्स्ट में तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आएगी। हैव यू बीन क्या कर रहा है? खेल रहा है। प्लेइंग, क्या खेल रहा है? फुटबॉल अ फुटबॉल। कब से खेल रहा है? 2 घंटे से। फॉर 2 आवर्स। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं अपन किसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल। इसमें हेल्पिंग वर्ब जैसे अपन ने देखा लास्ट इस वाले में, इसमें हेल्पिंग वर्ब थी हैज़ बीन, इसमें लगेगी हैड बीन। ठीक है, इसमें एक ही है, हैड बीन, दैट्स फिनिश। लेट्स स्टार्ट। यदि समय के साथ रहा था आ जाए, रहा था और रहे थे समय के साथ, तो इसमें नोटिस करना है ना कि अपन को यूज करना है, क्या यूज करना है अपन को? हैड बीन। मैं सुबह से स्कूल जा रहा था। आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल। कब से जा रहा था? मॉर्निंग से, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, तुम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। यू हैड बीन क्या कर रहा था? खेल रहा था। प्लेइंग क्या खेल रहा था? फुटबॉल। फुटबॉल कब से खेल रहा था? 2 घंटे से। फॉर 2 आवर्स। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इसका नेगेटिव। नेगेटिव दोस्तों कुछ नहीं, मैंने बार बार बता रहा हूँ, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करते हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब 2 वर्डों की है तो नॉट उसके बीच में यूज होता है। मैं सुबह से स्कूल नहीं जा रहा था। आई हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। कब से नहीं जा रहा था? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट। तुम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। यू हैड नॉट बीन क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। प्लेइंग क्या खेल रहे थे? क्या नहीं खेल रहे थे? अ फुटबॉल। कब से? 2 घंटे से। फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आप भी मेरी तरह
स्पोकन इंग्लिश फास्ट कर पाएंगे। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे आप फॉलो कीजिए। लेट्स स्टार्ट इंटेरोगेटिव टेंड। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, इंटेरोगेटिव में बस जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो फर्स्ट में आ जाती है। क्या मैं सुबह से स्कूल जा रहा था? हैड आई बीन गोइंग टू स्कूल। कब से? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट, क्या तुम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे? हैड यू बीन, क्या कर रहा था? खेल रहा था। प्लेइंग, क्या खेल रहा था? फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल कब से? 2 घंटे से। फॉर 2 आवर्स। लेट्स स्टार्ट। सॉरी, नेक्स्ट टाइम लास्ट अपना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिंपल। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो ये सिंस है और फॉर है, इसका यूज कैसे करते हैं अपन, कहाँ यूज करते हैं उसका अपन भी बता दूंगा। अभी उसका भी एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसका भी। रहा होगा, रही होगी, यदि समय के साथ आ रहा है, रहा होगा, रही होगी, तो अपन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लेट्स बिगिन। मैं सुबह से स्कूल जा रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। कब से जा रहा था? सुबह से। सिंस मॉर्निंग। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट रहेगा, तुम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होंगे। यू गे आ रहा, यू विल हैव बीन, क्या कर रहा है? खेल रहा है। प्लेइंग, क्या खेल रहा है? अ फुटबॉल। कब से खेल रहा है? 2 घंटे से। फॉर 2 आवर्स। ठीक है, उसी प्रकार नेगेटिव यूज करेंगे। नेगेटिव में बस इतना नोटिस करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैं सुबह से स्कूल नहीं जा रहा होऊंगा। विल नॉट हैव बीन, क्या कर रहा है? जा रहा है। गोइंग टू, कहाँ जा रहा है? स्कूल। गोइंग टू स्कूल कब से जा रहा है? मॉर्निंग से। सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट, तुम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। यू, क्या रहे होंगे? समय के साथ। यू विल नॉट हैव बीन, क्या कर रहा है? खेल रहा है। प्लेइंग क्या खेल रहा है? फुटबॉल। कब से खेल रहा है? 2 घंटे से। नहीं खेल रहा है 2 घंटे से, मतलब फॉर टू आवर्स। मेरा पेन खत्म हो गया, 1 सेकेंड। आवर्स। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में मैंने आपको 12 बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो फर्स्ट में आ जाती है। ठीक है, क्या मैं सुबह से स्कूल जा रहा होऊंगा? विल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। कब से जा रहा होऊंगा? सुबह से। सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट, क्या तुम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होंगे टाइम के साथ। विल यू हैव बीन, क्या कर रहा है? खेल रहा है। प्लेइंग क्या खेल रहा है? फुटबॉल। कब से खेल रहा है? 2 घंटे से। फॉर 2 आवर्स। दैट्स फिनिश। ओके, थैंक यू दोस्तों। यदि आपको इजी लग रहा है समझना, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट करना। इस प्रकार मैं आपको फिर आगे चल के पैसे वॉइस पे एक वीडियो बनाऊंगा और एक मॉडल से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए और आप भी एक बेस्ट इंग्लिश लर्नर बन जाएं और आप भी बड़े बड़े सेंटेंस न्यूज़पेपर वगैरह ट्रांसलेट कर सकें। ठीक है, थैंक्स, गुड लक, बाय।